क्षेत्र अध्ययन की तैयारी। लघु कार्य का दृश्य ये दिखाई गई है। घरों में शिल्प क्रियाकलाप 1.11 शिल्प कृति से सीखना। कक्षा 11 समय एवं कालांश पीरियड्स। 1998 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डिजाइनरों ने चार्ल्स और रे इम्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के लिए द इंडियन रिपोर्ट तैयार किया। उन्होंने कहा कि भारत की यात्रा के दौरान जो भी वस्तुएं हमने देखी और जिन्हें हमने सराहा, उनमें से हमें सर्वोत्तम और खूबसूरत जो लगा वह है रोजमर्रा के काम में आने वाला साधारण सा लोटा। गांव की औरतों की अपनी एक प्रक्रिया है जिसमें वे इमली और राख के प्रतिदिन प्रयोग से इसे पीतल को सोने में बदल देती हैं। लेकिन एक लोटे को डिजाइन कैसे किया जाए, सर्वप्रथम इस विषय पर अपने पूर्व गृहीत सभी विचारों को छोड़कर हमें एक एक करके विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा। किन्हीं निर्धारित परिस्थितियों में कितनी मात्रा में तरल पदार्थ ले जाया जाना है, उड़ेलना है और भंडारित करना है। इस पात्र को पकड़ने वाले स्त्री और पुरुष के हाथों की क्षमता और आकार, इस पात्र को कैसे ले जाया जाएगा, सिर पर, कमर पर, हाथ में, टोकरी में या बैलगाड़ी में। जब पात्र खाली हो, भरा हो या उसे तरल पदार्थ डालने के लिए घुमाया जाए, तब उसका संतुलन और गुरुत्व क्या होगा। इस तरल पदार्थ को न केवल उड़ेलने की, भरने की, साफ करने की, बल्कि इसे सिर पर रख कर तेज या धीमी गति से चलने संबंधित पात्र की बनावट कैसी है। क्या यह हथेली में या कमर पर रखा जा सकता है। क्या पात्र की बनावट कुएं तक चलने की लयपूर्ण गति तथा कुएं पर उसे स्थिर रखने की अवस्था के अनुकूल है। वह समय जो सत्र के दौरान क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाता है। चित्र में लोटे का दृश्य दिखाया गया है। भंडार उपयोग तरल पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के संदर्भ में पात्र मुख का उसकी मात्रा से संबंधित, सफाई के संबंध में पात्र के मुख का आकार और उसकी आंतरिक रूपरेखा, सफाई करते समय पात्र के बाह्य एवं आंतरिक पोत के स्पर्श का अनुभव, ताप अंतरण, यदि तरल पदार्थ गर्म है तो इसे पकड़ा जा सकता है। आंखों के बंद या खुली होने पर यह कितना आनंददायक महसूस होता है। अन्य पात्रों के साथ टकराने पर, जमीन या पत्थर पर गिरने पर, खाली या भरा होने पर या तरल उड़ने पर यह कैसी आवाज करता है। इसके निर्माण में अन्य कौन सी संभावित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन के निर्माण कार्य के संदर्भ में इसकी लागत क्या है। उत्पादन के बाद इसकी लागत क्या है। इस उत्पादन में किस प्रकार की सामग्री का निवेश है और उसकी बिक्री से क्या लाभ होगा। क्या पात्र निर्माण की सामग्री उसमें रखी जाने वाली वस्तु की प्रभावित करेगी। पात्र पर सूर्य की किरण का क्या प्रभाव होगा। इसे रखने, बेचने या किसी को देने पर कैसा अनुभव होता है। यदि हम लोटे के निर्माण के विभिन्न कारकों पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि निश्चित ही किसी एक व्यक्ति ने लोटे का डिजाइन नहीं बनाया, बल्कि इसमें कई पीढ़ियों ने योगदान दिया है। अभ्यास प्रश्न अनुच्छेद को पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उससे संबंधित उपयुक्त विषयों को रखें। उत्पादन, उप डिजाइन और उपयोग। अ फॉर आर्थिक, सौ फॉर सौंदर्य बोध। उदाहरण के लिए निर्मित संबंधित उसकी लागत क्या है। उत्पादन लोटे का दृश्य दिखाया गया है। झाड़ू लगाता आसाम में व्यक्ति का दृश्य दिखाया गया है। क्रियाकलाप 1.2 प्रश्न पूछे। कक्षा 11 समय 2 कालांश और गृह कार्य। अनुसंधान का आरंभ और आविष्कार की शुरुआत। प्रासंगिक प्रश्न को पूछने के साथ ही हुई। छात्रों में प्रश्न पूछने की क्षमता को सुनिश्चित करने हेतु इस अभ्यास को क्षमता में कई बार हो सकता है कि वे अभी उत्तर नहीं जानते हो, लेकिन छात्रों को प्रश्न पूछने की प्रक्रिया तथा वे क्या जानते हैं और क्या जानने वाले हैं, इसके बीच संबंध जोड़ने का आनंद लेना ही अवश्य सीखना चाहिए। बेलन, मटका, सिर, बट्टा, कपड़े, चप्पल, जूता, झाड़ू इत्यादि जैसी कोई सामान्य वस्तु जो अधिकांश घरों में पाई जाती हैं, इन्हें कक्षा में छात्रों के समक्ष
रखें। प्रत्येक छात्र को वस्तु के बारे में कम से कम 20 प्रश्न लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे कि चार्ल्स इम्स ने लोटे के बारे में लिखे हैं। छात्रों को अपने प्रश्न प्रस्तुत करने को कहें और देखें कि क्या वे वस्तु के बारे में कुल 100 प्रश्न लिख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों श्रेणी में वर्गीकृत करें। इसके उत्पादन से संबंधित प्रश्न, इसके डिजाइन और उपयोग से संबंधित प्रश्न, इसका डिजाइन, इसके उपयोग के लिए किस प्रकार उपयुक्त है, इसके उत्पादन में लगी सामग्री उसके उपयोग के में किस प्रकार सहायक होगी, और इसके भार से संबंधित प्रश्न, डिजाइन के कारण इसकी साफ सफाई और रख रखाव से संबंधित प्रश्न, कच्चे माल की लागत, उत्पादन, विपणन आदि से संबंधित प्रश्न। वस्तु में ऐसी क्या खूबसूरती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। उपयुक्त क्रिया को गृह कार्य के रूप में दोहराए जाएं और किसी एक घरेलू वस्तु के लिए निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र पर 5 रोचक प्रश्न लिखें। उत्पादन, उपयोग, न मुख्य, डिजाइन, आर्थिक पक्ष और सौंदर्य। चित्र में दिखाई गई है। जयपुर की जूतियां क्यों प्रसिद्ध हैं। विभिन्न प्रकार की जूतियां राजस्थान में दिखाई गई हैं। ये सारी जूतियों का दृश्य दिखाया गया है। क्रियाकलाप 1.3 धातु की वस्तुओं का आकार देने हेतु कितनी तकनीकें हैं। परात का सही आकार क्या है। ये परात पीतल का परात दृश्य में दिखाई गई है। हम सुंदर एवं उपयोगी उत्पाद क्यों बनाते हैं। दरवाजे का ताला तमिलनाडु का दृश्य दिखाई गई है। क्रियाकलाप 1.3 डिजाइन संबंधी मुद्दे कक्षा 11 समस्या 1 कलांश। विभिन्न धातुओं की 3 या 4 वस्तुएं एकत्रित करें जो आप रोजामर्रा घर में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए स्टील की थाली और गिलास, धातु की मूर्ति जो सजावट या पूजा की वस्तु हो, और दरवाजे का हैंडल। इन्हें देखें और इनमें से प्रत्येक के बारे में ध्यान पूर्वक सोचें। अब निम्न बॉक्स में दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करें। धातु कर्मी कर्नाटक का दृश्य दिखाई गई है। ये धातु कर्मी जो बनाते हुए थालियां दिखाई गई है दृश्य में। विवेचन बिंदु, ये वस्तुएं इस आकार में क्यों हैं, वे इसी माप की क्यों हैं। यदि वे अपने आकार से 2 गुना हो जाएं तो क्या होगी। वे भारी या हल्की क्यों हैं। इन्हें लकड़ी, रेत, सिरेमिक या सीमेंट जैसी अन्य सामग्री के बजाय इस धातु विशेष रूप से ही क्यों बनाया गया है। एक और आपको प्रयुक्त सामग्री और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में संबंध दिखाएगा। तो दूसरी ओर आपको लगेगा कि सामग्री स्वयं में बहुत कुछ व्यक्त करता है, अर्थात यह धात्विक वस्तुओं को दमक प्रदान करने में सहायता करती है। किसी अन्य सामग्री के बजाय इस धातु का प्रयोग करने के क्या कारण है। यदि आपको इनके डिजाइन में कोई परिवर्तन करना है तो वह क्या होगा और क्यों। क्या वह उत्पादन अच्छी दिखता है अथवा आप डिजाइन में कुछ संशोधन करना चाहेंगे ताकि वह और अधिक आकर्षक दिखे। कुछ वैकल्पिक डिजाइनों का खाका तैयार करें। आप कक्षा में चर्चा करें कि डिजाइन को प्रभावित करने के लिए उसमें क्या क्या शामिल किया जा सकता है। इसकी लागत कितनी होगी। एक कलाकार के लिए डिजाइन संबंधी प्रमुख मुद्दे क्या हैं। इसकी पैकिंग कैसी की जाएगी। आप इसका प्रचार कैसे करेंगे। उपर्युक्त बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आप निर्णय लेने के उन विभिन्न चरणों से गुजरते हैं जिनसे कि एक शिल्पकार निर्माण की प्रक्रिया के दौरान गुजरता है। कांस्य प्रतिमाएं तमिलनाडु का दृश्य दिखाई गई। ये कांस्य प्रतिमाएं धातु से किस प्रकार के उत्पादन का निर्माण संभव है। ये मूर्तियां दिखाई गई हैं कांस्य की, तमिलनाडु में का दृश्य है। क्रियाकलाप 1.4 ये दृश्य में सड़क पर बिकती प्लास्टिक की वस्तुएं। प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग, इसे नष्ट करने से कौन सा पर्यावरणीय समस्या है। क्या हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देती हैं। घर में प्रयुक्त होने वाली दस्तकारी उत्पादन का दृश्य दिखाई गई है। ये दस्तकारी जो घर में बनाई जाती हैं। अपने घर में चारों ओर देखें। कक्षा 12 समय गृह कार्य। प्राकृतिक तंतु से बने उत्पादन में संवेदनशीलता के स्तर पर रंग और बनावट में समानता होती है और वे प्राकृतिक से जुड़े होते हैं। प्राकृतिक उत्पादन अधिक सौंदर्यपूर्ण एवं मूल्यवान होते हैं क्योंकि वे समय के साथ पुराने होते जाते हैं। जैसे कि औद्योगिक सामग्री जैसे प्लास्टिक अथवा सिंथेटिक पदार्थों से बनी वस्तुओं में नहीं होता जो फट कट
जाती है। प्राकृतिक तंतु से बनी उत्पादन की बनावट और पैमाने में अत्यधिक विविधता होती है। इनमें एक और कुटिया, शेल्टर, झूलते पुल, बाड़े जैसे वास्तुशास्त्री पैमाने के उत्पादन से लेकर टोकरी बनाना, चटाई और समतल सतह की वस्तुएं तक है जो मानवीय पैमाना है, तथा दूसरी ओर हाथ के पंखे और अन्य लघु उद्योग उत्पादन शामिल है। प्राकृतिक तंतु का की खास विशेषता उसका प्राकृतिक रंग और अनियमितता है, जो इसे अतुलनीय बनावट तथा उपयोग के साथ साथ शोभायुक्त होने की क्षमता प्रदान करता है। कई बार रंगों का प्रयोग टोकरी जैसे वस्तुओं के आकार और बनावट को खूबसूरती देने के लिए किया जाता है। ऐसी सजावट किसी समारोह अथवा धार्मिक कार्यक्रमों में कुछ अलग निर्मित करने के लिए तथा सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप की जाती है। इसके एक और विशेषता है इसकी कारीगरी की गुणवत्ता और उत्पादन के उपयोग के बारे में। प्रतिक्रिया कृषि क्षेत्र में अथवा घरों में रोजमर्रा के कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं में अधिक सजावट नहीं की जाती। इन्हें बहुत अधिक सफाई से तैयार नहीं किया जाता, लेकिन इनमें कुछ एक सौंदर्य होता है जो कि इसके निर्माण के तरीके से आता है। यह तरीका खरा और उपयोगी दोनों ही है। त्योहारों के अवसर पर अथवा धार्मिक आवश्यकताओं हेतु बनाए जाने वाले उत्पादों को रोजमर्रा में उपयोग होने वाले उत्पादों की तुलना में अधिक सजाया जाता है। शिल्प समुदायों ने कार्य करने और अपनी एक पहचान बनाने की आवश्यकता को समझा और संरचनात्मक तथा आकारों की विविधताओं के सृजन द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास किया। इसकी व्याख्या केवल इससे की जा सकती है कि उन्होंने अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की खोज की जो उनके समुदाय को दूसरों से अलग करती है। तथा इन उत्पादों का सौंदर्य, उनकी उपयोगिता और उनकी प्राकृतिक आवश्यकता की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। अभ्यास प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ें और अपने घर का अवलोकन करें। लिखें कि कभी आपके घर में प्रयोग होने वाली कौन कौन सी हस्त निर्मित वस्तुएं और कारखाने में निर्मित अथवा कृत्रिम सामग्री से बनी वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो चुकी है। परिवार के सदस्य इस प्रतिस्थापन के बारे में क्या अनुभव करते हैं, उनमें निम्नलिखित प्रश्न पूछें। क्या कारखाने में निर्मित उत्पादन दीर्घकाल तक शोभायुक्त रहते हैं? क्या प्लास्टिक उत्पादन हाथ से होते हुए कांतिहीन हो जाते हैं? क्या वे प्राकृतिक पदार्थ के समान लंबे समय तक चलते हैं? कारखानों में निर्मित उत्पादों को नष्ट करने से किस प्रकार पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? एक लघु निबंध 150 शब्द लिखिए। क्या कारखाने में निर्मित उत्पादों और कृत्रिम सामग्री से बनी हुई वस्तुएं में हमारे जीवन में ललित की कमी आई है? हमने प्राकृतिक उत्पादों की विविधता खो दी है क्योंकि कारखानों के उत्पादों में इस प्रकार की विविधता नहीं होती। उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्या हमने कारखानों में निर्मित उत्पादों के उपयोग के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान के कुछ पहलुओं को अथवा किसी विशेष समुदाय की पहचान खो दिया है? अपने अनुभवों के आधार पर दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग के विपक्ष में तर्क दें। अपने क्षेत्र में विलुप्त हो गए शिल्प और शिल्प परंपरा का एक निबंध लिखें। चित्र में दिखाई गई हाथ से बनी ये शिल्प का दृश्य दिखाया गया है और ये सारे दृश्य सब हाथ से बने हुए दिखाए गए हैं, जो कि नीचे बच्चे भी दिखाए गए हैं।